से सवाल जवाब किया कि महाराज हजारों साल पुरानी बात बताइए, 500-400 साल की बात नहीं है, हजारों साल पुरानी बात बताइए, सब लोगों को पुरानी बात बताओ। तो कबीर साहब कहते क्या था पहले, क्या व्यवहार था, क्या मतलब खान पीन था, किस तरह की प्रक्रिया थी। शंख युगों पहले ऐसे ऐसे मंडाते, शंख युगों पहले ऐसे ऐसे मंडाते, चित ज्ञानों के प्रकाश से कोई साधु जन जानते हो, कोई साधु जन जानते, कोई हरि के प्यारे जानते हो। शंख युगों पहले ऐसे ऐसे मंडान थे, जिन ज्ञानों के प्रकाश से कोई साधु जन जानते, कोई हरि के प्यारे जानते। साहब ने कहा कि ये उनकी बात। तो क्या कहते हैं, हीरा मोती बहुत से होते, नारियल मन मानते, हीरे मोती बहुत से होते, नारियल मन मानते, चांद सूरज की गम नहीं वाला के प्रकाश से, चांद सूरज की गम नहीं वाला के प्रकाश से, कोई साधु जन जानते, कोई हरि का प्यारा जानते हो। शंख युगों पहले ऐसे ऐसे मंडाल थे, चित ज्ञानों के प्रकाश से कोई साधु जन जानते हो। हीरे मोती बहुत से होते, हीरे मोती बहुत से होते, नारियल मन मानते, जैसे नारियल ऐसे ऐसे हीरे मोती उस टाइम पे थे। हीरे मोती बहुत से होते, नारियल मन मानते, चांद सूरज की गम नहीं हुआ, लालों के प्रकाश थे, चांद सूरज फीके थे, लालों का इतना प्रकाश था, इतने बड़े हीरे होते थे। फिर क्या कहते हैं, उस जमाने में दूध की नदियाँ बहती थी, 12 महीने पेड़ फल देते थे, कोई डॉक्टर हकीम नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, दूध पीते थे, अन्न नहीं थे। तो उसने कहा सुरागौ बहुत सी होती, हाथी मन मानते, अन्न ही के तोड़े होते, दूध पी पी जीवते। सुरागौ बहुत सी होती, हाथी मन मानते, अन्न ही के तोड़े होते, दूध पी पी जीवते। अन्न ही के तोड़े होते, दूध पी पी जीवते, कोई साधु जन जानते, कोई हरि के प्यारे जानते हो। शंख युगों पहले ऐसे ऐसे मंडाल से, चित ज्ञानों के प्रकाश से कोई साधु जन जानते हो, कोई साधु जन जानते, कोई हरि का प्यारे जानते हो। शंख युगों पहले तो यही बात समझाई कि सूरा गौ बहुत सी होती, हाथी अन मानते, ऐसे ऐसी चीज की सूरा गौ थी जैसे हाथी हो, और वो 12 महीने दूध देती थी, अन्न के तोड़े होते थे, सभी लोग दूध पीते थे, जीवन यापन करते थे, जनसंख्या भी कम थी, तो सारी सुविधाएं बनी। एक वकील, न दवाई थी, न दारू थी, और न जो है कोई हकीम था, दूध पी के ही सब गुजारा करते थे, कोई बीमारी नहीं थी, फल 12 महीने लगते थे। 4 महीने चतुर्मास के नारी निर्भय डोलती, अंगने से अंगना मिलता में, 4 महीने
चतुर्मास के नारी निर्भय ढोलती, अन्न से थी अंगना मिलता, नेत्रो फल लाभते, कोई साधु जन जानते, कोई हरि के प्यारे जानते हो। शंख युगों पहले ऐसे ऐसे मंडाल से चित ज्ञानों के प्रकाश से, कोई साधु जन जानते हो। 4 महीने चतुर्मास की नारी निर्भय ढोलती, अंगने से थी अंगना मिलता, नेत्रों फल लाभता। केवल दृष्टि से दृष्टि मिली और संतान पैदा हो जाती थी। शंख युगों पहले हे गोरख जी वो समय था। फिर कहते हैं 12 बरस में पुत्र होते, पालना झूलावते, 100 में सगाई होती, 700 में परिणाम दे। 12 साल में जो पुत्र पैदा होता था शादी के बाद, 100 में सगाई होती थी और 700 के बाद 700 साल के बाद बारात चलती थी और उसके बाद 12 साल के बाद पुत्र होता था। गोरख ने बताया 12 बरस में पुत्र होते, पालना झूलावते, 100 में सगाई होती, 700 में परिणाम दे। 100 में सगाई होती, 700 में परिणाम दे, कोई साधु जन जानते, कोई हरि के प्यारे जानते हो। शंख युगों पहले ऐसे ऐसे मंडाल से चित ज्ञानों के प्रकाश से, कोई साधु जन जानते हो, कोई हरि के प्यारे जानते हो। शंख युगों पहले। एक बात बताओ, जिसका जो है 700 साल में बारात चढ़ती थी और 12 साल के बाद में संतान होती थी, 12 साल का पालने में झूला था, उम्र कितनी होगी? हजारों साल की। तो हजारों साल की उम्र जो थी, उस हजारों साल की उम्र में अपने घर के सारे काम निपटा लेता। संतान भी पैदा होगी, पाड़ भी दी, पोष भी दिया, लोग भी लगवा दिए, हर बार पोते पोते भी सब कभी सारों का काम, फिर भी मन भी धरी है। तो हार के जो है गुणों में चला जाता था, वानप्रस्थ में चला जाता। जैसे आज 4 धाम में लोग जाने लग रहे हैं, ये तो वैसे ही जा रहे हैं, वे असली जान थे, निराश होकर अपने आप से, संसार से निराश होकर, उदास होकर के जो है वो अंतिम समय जो है वहाँ व्यतीत करते थे। बचेंगे तो आएंगे नहीं तो कोई बात। तो हजारों साल पहले, अब 50-60 साल में सारा काम पलटने वाला है और उसकी भी गारंटी नहीं। तो कौन मतलब त्यागी बनेगा, कौन बैरागी बनेगा, कौन महात्मा बनेगा, है ही। और मतलब जो है कैसे वो घर को छोड़ के जाएगा, कोई मुझे जा रहा बच्चे को संभालो, वो कहेगा भैया मैं चला गया तो तुम्हारा बेटा धार हो जाएगा, मैं तो संभाल रहा हूँ, तुम तो नाश कर दोगे, तुम तो जो है तुम्हें तो अकल ही शर्म नहीं, तुम यही बच्चों पे बूढ़ा करने जा रहा था। चारों लड़के चारों कोने में खड़े थे, बूढ़ा जो है रोने लगा। बापू के बात हुई? अरे वो तेरा भाई अब वो तो खड़ा था तेरे बातों की ढंग। अच्छा, अब वो दूसरा, अब वो दूसरी तरफ खड़ा है, और तीसरा भैया अब वो इधर खड़ा, अब तू भी यही खड़ा। अरे मैं भी तो रो रहा हूँ, कमाल का तो घट्टा बैठा दो देता मेरी उम्र हुई, तुम सारे यही खड़े हो है? तो भैया ये चीज है ना, अल्लाह मतलब सब चीज छूट जाएगा, सब चीज छूट जाएगा, लेकिन लोग जो है मरते दम तक छूटने वाला है, उसी में चित रहेगा कि मेरी माया, मेरा धन, मेरा पैसा उसी में रहेगा। तो उसकी जो है इसी संसार में पुनरावृत्ति होती है। तो क्या कहते हैं भैया, हजारों साल वाला आदमी जो है सारे काम संपन्न करके अपना सब कर लेता है, लेकिन आज काम कर देगा, उसके पास टाइम है, जिसे पूछो टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं।
चाहे ताश खेलता रहो सारा दिन, टाइम नहीं है, आप बीच पे पड़ा रहो चाहे सड़क पे, टाइम नहीं। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, अमी धारा छूट गई वहाँ वेद न पुराण थे। गौरव जी, अमी धारा छूट गई वहाँ वेद न पुराण थे। कह कबीर सुनो जति गोरख वहाँ हमारे ही प्रकाश थे, सब दिन वो कह रहे। तुम आज की बात कर रहे हो, अमी धारा छूट गई वहाँ वेद न पुराण थे। कह कबीर सुनो जति गोरख वहाँ हमारे ही प्रकाश थे। तो ये जो है बाड़ी साहिब में गोरख को इस तरह से है कि साहिब का जो साहिब का है वो साहिब की बात को समझेगा और वहाँ तक ही पहुँचेगा। उसका ध्यान जहाँ से ये शब्द चला है ना, उसका ध्यान उसकी सोची वहीं पहुँच जाएगी। और जो है ही नहीं स्टेज का तो भैया उसके लिए तो बेकार है। तो इसलिए जो है अब आगे जो है समय को ध्यान में रखते हुए, और मैं ये कहूँगा कि अगर आप में से कोई शब्द वाणी कहना चाहता हो तो मंगल का है ना, वो कह सकता है। उसके बाद से वह चला जाएगा, फिर आरती होगी, फिर जो है आगे होगा, फिर